कहानी की शुरुआत एक लड़के से होती है जिसे लोग हारा हुआ यानी लूजर कह रहे होते हैं। वह युवा बैठा सोच रहा था कि उसकी किस्मत कितनी अजीब है। वह एक नए दुनिया में बुलाया गया लेकिन उसे कोई ताकत नहीं मिली। ये कितना अन्यायपूर्ण था। आसपास खड़े लोग कहने लगे कि भले ही वे दूसरी दुनिया से बुलाए गए हैं लेकिन रक्षा और खोजने जैसी मामूली शक्तियों से वे कभी भी सबसे कमजोर हीरो भी नहीं बन सके। जब वे गांव पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि अब वे इस बेकार इंसान को भगा सकते हैं। इस पर लड़के ने कहा कि वे चुप भी रह सकते थे क्योंकि वह खुद ही बाहर आ जाता। उसी दिन से मसात्सुगु नाओमी ने इस शेल्टर लूना को अपना घर बना लिया। जब उसने दरवाजा खोला तो वह गिर गया। मसात्सुगु ने उन आदमियों से कहा कि कुछ गिर गया है लेकिन वे हंसते हुए बोले, अच्छा भविष्य के मैनेजर अलविदा, और वहां से चले गए। नाओमी सोचता है कि अब उसके पास कोई और चारा नहीं है। अगर उसे इस दुनिया में जिंदा रहना है तो उसे खुद को ढालना ही होगा। लेकिन यह शेल्टर बेहद बुरी हालत में है। वह आगे बढ़ता जाता है और सोचता है कि क्या इस जगह को ठीक करना मुमकिन भी होगा या नहीं। तभी उसे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कोई रो रहा है। उस समय एक गोब्लिन एक छोटी लड़की के बाल पकड़कर कह रहा होता है कि यह जगह अब उनकी होगी और वे यहाँ अपना ठिकाना बनाएंगे। लड़की बेबस होकर गोब्लिन से छोड़ देने की भीख मांग रही होती है। मसात्सुगु अंदर आता है और कहता है, क्या मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ? गोब्लिन देखता है कि इस जगह में अभी भी लोग हैं। वह हंसता है और बोलता है, अब बहुत देर हो चुकी है, ये घर और यह लड़की अब मेरी है। वह मसात्सुगु को वहां से चले जाने का हुक्म देता है। मसात्सुगु गंभीरता से कहता है, अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि मेरे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है। गोब्लिन हंसता है और बोलता है, तू सच में बेवकूफ है क्या? वह अपने पंजे निकालता है और कहता है कि उसका विरोध करना मूर्खता होगी। अगले ही पल वह मसात्सुगु पर झपटा है लेकिन लड़का अचानक अपने सिर को अपने हाथों से ढक लेता है। तभी एक बैरियर ढाल उसके सामने बन जाता है जो गोब्लिन के हमले को रोक देता है। गोब्लिन हैरान रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि यह क्या हुआ। मसात्सुगु खुद भी चौंक जाता है। गोब्लिन गुस्से में चिल्लाता है, ज्यादा अकड़ मत दिखा। वह दोबारा हमला करने वाला होता है लेकिन अब मसात्सुगु को समझ आ जाता है कि उसके पास कुछ विशेष शक्तियां हैं। वह गोब्लिन के वारों को चतुराई और तेजी से चकमा देने लगा है। फर्श पर पड़ी लड़की यह सब देखती है और कुछ चौंकाने वाली चीज महसूस करती है। मसात्सुगु अभी भी समझ नहीं पाता कि आखिर हुआ क्या। जब उसे होश आता है तो गोब्लिन जमीन पर बेहोश पड़ा होता है। वह अपने हाथों की तरफ देखता है और सोचता है, मुझे तो सिर्फ रक्षा और बुद्धिमानी की स्किल्स मिली थी। पहले तो मुझे कहा गया था कि मैं लड़ नहीं सकता, तो फिर मैं यहाँ इस हालत में कैसे पहुंचा? तभी वह लड़की जो ठंडे फर्श पर बैठी होती है धीरे से मसात्सुगु से बोलती है, मुझे माफ कर दो। वह उसकी तरफ देखता है और लड़की कहती है, धन्यवाद, तुमने मेरी मदद की। एक बीस्टमैन, अजीब दिखने वाले प्राणी की जिसके चेहरे से लोग डरते हैं। मसात्सुगु उसे देखता है और बोलता है, मैंने बस उस राक्षस को हराया क्योंकि वो मेरे रास्ते में आ गया था। इसमें शुक्रिया कहने वाली कोई बात नहीं है। लड़की यह सुनकर हैरान रह जाती है। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वह हल्के से मुस्कुराती है और कहती है, फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। तभी उसकी आंखें घूमने लगती हैं और वह धीमी आवाज में कहती है, लेकिन मैं जल्द ही मरने वाली हूँ। इतना कहते ही लड़की अचानक पीछे की तरफ गिरने लगती है। उसका पूरा शरीर कमजोर पड़ जाता है। मसात्सुगु घबरा जाता है और तुरंत उसकी तरफ भागता है। वह उसे पकड़ लेता है और कहता है, रुको, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस हिम्मत मत हारो। अचानक वह लड़की तेजी से चमकने लगती है। मसात्सुगु समझ नहीं पाता कि यह क्या हो रहा है। उसी क्षण लड़की के चेहरे और शरीर पर जो घाव हैं, वे धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। वह धीरे धीरे पीछे की ओर गिरती है और सीधे मसात्सुगु की बाहों में आ जाती है। मसात्सुगु इस चमत्कार से पूरी तरह हैरान रह जाता है। वह लड़की को पुकारने की कोशिश करता है जो अपनी आंखें बंद किए हुए है। भारीपन महसूस करते हुए वह धीरे से अपनी आंखें खोलती है और सावधानी से खड़े होने की कोशिश करती है। वह अपने शरीर को छूकर महसूस करती है कि अब उसे कोई दर्द नहीं हो रहा है। मसात्सुगु एक बार फिर चौंक जाता है। उसे एक अजीब सा एहसास होता है। वह सोचता है, मुझे तो हीलिंग चिकित्सा करने की शक्ति नहीं होनी चाहिए थी, फिर यह कैसे हुआ? यह समझने के बाद कि आखिर क्या हुआ, लड़की अचानक रोने लगती है। वह कांपते हुए मसात्सुगु का शुक्रिया अदा करने लगती है। वह कहती है कि उसे डर था कि वह मर चुकी है। मसात्सुगु खड़ा होता है और उससे कहता है, रो मत, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे धन्यवाद मत दो। यह लड़की अब उसके लिए परेशानी बन चुकी है। मसात्सुगु उसके सिर पर हल्के से थपथपाता है और कहता है, अब से ज्यादा सावधान रहना। लड़की आश्चर्य से उसकी ओर देखती है और सिर उठाती है। मसात्सुगु उससे माफी मांगता है और कहता है, मैंने बस तुम्हें सहला दिया। अचानक लड़की खुशी से कहती है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। वह आगे बताती है कि बीस्टमैन केवल अपने माता पिता और स्वामी मास्टर को ऐसा करने की अनुमति देते हैं। मसात्सुगु सिर झुकाता है और सोचता है, जैसा मैंने सोचा था, मुझे इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। तभी लड़की मसात्सुगु का हाथ पकड़ लेती है और विनम्रता से कहती है, क्या आप मेरे मास्टर बनेंगे? वह गहरी ईमानदारी से उसकी ओर देखती है और विनती करती है कि वह उसे अपने पास रहने की अनुमति दे। मसात्सुगु उसके सिर पर हाथ रखता है और कहता है, इतनी जल्दी मत करो। उसे समझ नहीं आ रहा है कि हालात अचानक इस दिशा में कैसे चले गए। लड़की कहती है, मैं बस आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारे समुदाय में हम अपने स्वामी की सेवा करने की परंपरा निभाते हैं। यह कहते हुए वह अचानक शर्मा जाती है और धीरे धीरे अपना कपड़ा उतारने लगती है।
लड़की मासूमियत से मसात्सुगु की ओर देखती है और कहती है, क्या आप मुझे इसे साबित करने की अनुमति देंगे? मसात्सुगु जो अब तक चुप है, उसे देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। लड़की की आंखें भावनाओं से भर जाती हैं। वह आंसू भरी आंखों से मसात्सुगु की ओर देखती है और कहती है, हो सकता है कि मैं